नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम करेंगे कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की बात और आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्यों लगाना पड़ा है एक हफ्ते का लॉकडाउन। वहीं आपको हम बताएंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन से पहले शराब के ठेकों पर क्यों लगी लंबी लंबी कतार। साथ ही आपको हम बताएंगे कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों ने क्यों शुरू कर दिया है पलायन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर क्यों कसा है तंज। वहीं कुछ और भी मुद्दों पर रखेंगे हम बात, बेबाकी से करेंगे बात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटे में 2,70,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया इसे करीब एक साल से झेल रही है। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो साल 2020 से भी बुरा मंजर दिखने लगा है। बात करें पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की, तो 2,70,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके तहत करीब 12.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्तियों के साथ फिर से शादी समारोह और धार्मिक आयोजन समेत सभाओं पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लिमिट निर्धारित कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है, क्योंकि बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,75,306 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 1,625 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद देश में कोरोना से कुल 1,50,57,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 1,29,48,848 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 19,23,877 है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 1,78,812 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कि कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड कोरोना के केस तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह आखिर है क्या। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट उतने नहीं हो रहे, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया। इसके साथ ही ये भी कहा है कि इस दौरान क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, इस बात की जानकारी भी दी गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ते हालातों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को फिर से समीक्षा की और इस बैठक के दौरान दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ, जिसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी जाहिर की और बताया कि दिल्ली में रोजाना 25,000 के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे दिल्ली में
बेड्स, ऑक्सीजन और आईसीयू समेत दवाइयों की कमी हो रही है। इसी के चलते अब हमारा हेल्थ सिस्टम तनाव में है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने बताया कि अगर दिल्ली में ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, जिसके तहत आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और 50 लोगों की गैदरिंग के साथ शादियां होंगी, जिसके लिए ई पास बनवाना होगा। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन कब से कब तक होगा और इस दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला। तो दिल्ली में लॉकडाउन की शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली में अगर बात करें तो बाजारें बंद रहेंगी, जबकि जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। मॉल पार्क बंद रहेंगे, जबकि आपातकालीन सेवाएं चलती रहेंगी। जिम स्पा बंद रहेंगे, जबकि अंतर्राज्यीय परिवहन चलते रहेंगे। निजी दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि सब्जी मंडी और डेयरी चलते रहेंगे। सिनेमा घर बंद रहेंगे, राशन की दुकान खुली रहेगी। धार्मिक स्थलों पर ताला होगा, यात्रियों को आने जाने में छूट होगी। कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, जबकि अस्पताल और मेडिकल शॉप खुले। स्कूल कॉलेजों को पूरी तरह से बंद किया गया है, जबकि मीडिया हाउस को छूट है। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं, सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर दिल्ली में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था करेंगे और हम मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन की खबर के साथ ही शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इसको लेकर जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने गोल मार्केट का जायजा लिया। शराब की दुकानों पर कितनी लंबी लाइन है, जरा आप देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। और आपको मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, फिलहाल जो लोग हैं वो जो है सड़कों पर जो है पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और जो पैनिक बाइंग है सबसे पहले जो है दारू की दुकानों पर जो है देखने को मिल रही है। शराब के ठेकों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये जो लंबी लाइन है वो जो है पिछले साल लॉकडाउन के बाद जब ये शराब के
ठेके खुले थे, उसकी जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बयां करती हुई नजर आई है। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं कि ये लाइन जो है कितनी जो है लंबी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो है ये ऐलान किया था कि जो लॉकडाउन है वो जो है लगाया जाएगा और उसके बाद ये जो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ दिल्ली के जो अलग अलग दुकानें हैं वहाँ पर भी जो है लाइनें देखने के लिए। और उसके साथ अगर हम एटीएम की बात करें तो लोग एटीएम के बाहर भी जो है अब लाइन लगाते हुए जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और पैसे निकालते हुए जो है लोग जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो 6 दिन का ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इसमें जो पैनिक है वो नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ जो मजदूर तबका है वो जो है ज़्यादा ना घबराए, दिल्ली छोड़कर ना जाए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की संक्रमण की रफ्तार दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आई है, दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों से 25,000 से ज़्यादा जो है केस जो है निकलकर सामने आ रहे थे, जो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं थी वो चरमराती हुई नजर आई थी। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब ये सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन फिलहाल जो है लगाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रवासी मजदूरों की हम बात करेंगे क्योंकि प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पिछले साल जैसे हालातों से डरने लगे हैं और उन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है, लेकिन सीएम केजरीवाल मजदूरों से वादा कर चुके हैं दिल्ली सरकार उनका ख्याल रखेगी, उन्हें कहीं जाने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होगी। कोरोना काल के दौरान पिछले साल सड़कों पर, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर एक ही तस्वीर आम थी, प्रवासी मजदूरों की, जो किसी भी तरह बस अपने घर लौटना चाहते थे। कोई साधन मिला तो ठीक, वरना पैदल ही मंजिल की ओर बढ़ चले थे। प्रवासी मजदूर जो दिहाड़ी पर दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में काम करने आए थे, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन कोरोना काल ने उन्हें वापस अपने घर लौटने पर मजबूर कर दिया था। इसी कड़ी में एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि इन मजदूरों को डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें पिछले साल जैसे हालातों का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं फिर भूख से मरने की नौबत ना आ जाए, कहीं फिर से पैदल ही अपने घर की राह न नापनी पड़ जाए। वहीं लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद आनंद विहार बस अड्डे पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ आ गई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों ने फिर से अपने घरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों से वादा किया है कि उन्हें दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। वहीं मजदूरों का पलायन महज आनंद विहार पर ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि कौशाम्बी बस अड्डे से भी यूपी और बिहार जाने वाली बसें पूरी भर कर जाने लगी हैं। बसों में जगह नहीं तो लोग बाहर लटक कर जा रहे हैं, क्योंकि घर तो जाना है, लेकिन ये भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना कैरियर साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मास्क ठीक से नहीं लगा रहे और सामाजिक दूरी का तो कोई वैसे ही ख्याल नहीं रख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के सवाल पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें सलाह देते हुए कहा कि केजरीवाल जो पैसा विज्ञापन पर खर्च करते हैं वो दवाइयों पर खर्च करें, क्योंकि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल रोज मीडिया में आकर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो विज्ञापन पर खर्च करने के बजाय कमियों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। अब केजरीवाल जी रोज मीडिया पर इतना खर्च करके आके बोल रहे हैं, भाई अगर किसी चीज की शॉर्टेज है तो आप व्यवस्था कर लो।
आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयाँ पर कर दो। हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बाहर से मंगवा लो। वहीं एनसीआर में लगातार मरीजों की संख्या सामने आने पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सिर्फ 3 जिलों में हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, जहां हरियाणा के कुल 50% मरीज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके चलते वो हरियाणा में आ रहे हैं। जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। वहीं अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है, जो अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। नहीं, पूरी तरह से हमारा सारा डिपार्टमेंट अलर्ट है और सभी जो आवश्यक कदम हैं वो हरियाणा में उठाए जा रहे हैं। इसकी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और हर जिले में जिला लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। रेगुलर सभी अधिकारी, सभी विभाग को जो दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली, जिसकी जानकारी उन्होंने दी और प्रदेश के मौजूदा हालातों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ से लौटने वालों की एंट्री पॉइंट पर कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं धरने पर बैठे किसानों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और साथ ही उनकी वैक्सीनेशन भी कराई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल हरियाणा में लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा। जनता टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट ने बड़ा दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है, लेकिन अब समय के साथ ये बीमारी अपना रूप भी बदलती जा रही है। अभी भी कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनका पुख्ता जवाब नहीं मिल पा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कोरोना वायरस से सावधान, क्योंकि खतरा टला नहीं, बड़ा है। हवा से ही फैलता है कोरोना। जी हां, आपने सही सुना। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन पर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक हमें बताया गया था कि वायरस बड़े ड्रॉपलेट्स से फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स जमीन या सतह पर गिरते हैं या इन्फेक्टेड व्यक्ति के सामने खड़े व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इसी आधार पर कोरोना से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अब मेडिकल जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित यूके, यूएस और कनाडा के 6 विशेषज्ञों की एक असेसमेंट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, जिसके पक्के सबूत भी मिले हैं। हालांकि तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मन में सवाल भी आता है कि क्या ये हवा में घुल चुका है। तो प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लसेंट में छपी एक स्टडी में इस बात का दावा भी कर दिया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते होते हैं। ड्रॉपलेट से नहीं बल्कि हवा में एरोसोल से फैलता है वायरस। अलग अलग देशों में हुई स्टडी को आधार बनाकर यह दावा किया गया है। किसी भी स्टडी में साबित नहीं हुआ ड्रॉपलेट से फैला वायरस। विशेषज्ञों की टीम ने वायरस के हवा से फैलने को लेकर कई सबूत पेश किए हैं। उनके सबूतों के लिस्ट में टॉप पर स्कैगेट चोइर आउटब्रेक जैसे सुपर स्प्लेंडर इवेंट है। इस इवेंट में एक संक्रमित केस से 53 लोग संक्रमित हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेटर हो तो इसकी संभावना काफी कम हो जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए।
स्टडी में दावा, वायरस के सुपर स्प्रेड इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन, जिन्हें खांसी या छींक ना आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले आए। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा। तो इसी के साथ बेबाक में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।